बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, ये दुआ है मेरी। मैं बना रही हूँ रसमलाई, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसमें 4 खाने के चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी है। यहाँ 5 अदद इलायची हैं जिनको मैंने कूट कर दूध में शामिल कर दिया है। ये दूध 1 लीटर है और जब ये पक कर आधा लीटर रह जाएगा तो हमारी ये रसमलाई की जो रबड़ी है वो पक कर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच जो हैं वो बादाम लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया और वो भी मैंने दूध में शामिल कर दिया है। 2 खाने के चम्मच ही मैंने पिस्ता लिया है, उसको भी बारीक चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा मैंने इसमें 1 चुटकी जो है वो ज़ाफ़रान डाला है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर और खुशबू आएगी। यहाँ 3 खाने के चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, उसका पेस्ट बनाकर मैंने दूध में डाल दिया है ताकि थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाए। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से रबड़ी वाला दूध बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है दूसरी पतीली में, और अब मैं इसको उबाल देने के बाद चूल्हा बंद कर दूँगी और उसके बाद मैं इसमें 1.5 चम्मच जो है वो सिरका ऐड करूँगी। आपके पास नींबू है तो आप वो ऐड कर लें। थोड़ी देर पड़ा रहने दें, उसके बाद ये देखेंगे कि दूध फट जाएगा और ये पनीर रेडी हो जाएगी। अब हम इसको छान लेंगे। ये देखें दूध बिल्कुल फट चुका है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने एक मलमल का कपड़ा लेना है और उसके अंदर ये सारा डाल के मटेरियल, तो हमने इसको हल्के हाथों से दबा दबा कर इसको निचोड़ लेना है। अब हम इसको ठंडे पानी से धोएंगे ताकि इसके अंदर जो खटास है वो सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको हैंग कर दिया था। किसी भी ऐसी जगह, किसी जग में आप इसे हैंग कर दें किसी चमचे की मदद से, और उसके बाद तकरीबन इसके अंदर जितना पानी है वो निचड़ जाएगा और ये पनीर टोटली रेडी हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने 1 लीटर पानी लिया था और इसमें मैंने 1 कप चीनी डालकर इसका शीरा तैयार कर लेना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, चीनी मेल्ट होगी, शीरा तैयार है। अब ये देखें, अब पनीर यहाँ पे दानेदार है। अब हमने हाथ की हथेली की मदद से इसको मसलते जाना है और इसको मसलने के बाद ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल तैयार हो जाएगा। इसमें 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था। हाथों की मदद से इसी तरह मसलते जाएं, इससे जो होगा वो बहुत ही मुलायम सा एक पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मुलायम सा ये पेस्ट बन गया है मक्खन की तरह। और अब मैंने इसके छोटे छोटे बाउल से बनाकर इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना ली हैं। यहाँ पे ये देखें इसकी सारी रसमलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब मैं इसको शीरे में डाल के इसको ढाँप दूँगी। जब तक ये गल जाएगी तब तक मैं इसको ढाँप के पकाऊंगी। ये रसमलाई छोटी सी थी लेकिन ये साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई हैं। इसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद रबड़ी वाले दूध में हम इसको रख के इस तरह डेकोरेट कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे तरीके से आप प्लीज़ इसको बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।